पाक सुनो। हुजूर फरमाते अल मरा तो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से रोक ले, फतदखुल फी अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर भी नमाज फर्ज है। बसरा की एक औरत थी राबिया, कैसी कैसी इनकी बहनें गुजरी ही दुनिया में। घर में सो रही थी, घर वाले कहोगे रहा मेहमानी माँ, चोरवा का पता चलेगा। वह चोर घुसेगा, और घुसा तो देखिस कि अकेली एक औरत है, तो सोचिस कि आज तो आसानी से चोरी कर बे। एक औरत जात अगर जाग गए तो क्या घूसन जमीन पकड़ाए थे। बहुत मगन में माल तलाश की, सो गठरी में बांधिस और सर पर रखीस, और राबिया सो रही है। चोर ने सर पर गठरी रखा, घर से बाहर निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो उठाए के गठरिया फेंकिस, या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह मेरी आंखों की नूर को वापस फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वापस कर दिया। जब देखे लाग तो फिर सोचे ठाड़ के भी सोवत है, जागी नहीं है। ला उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर उठाए ली इस गठरिया, और फिर उठा के सर पे रखा, और जैसे निकलने का इरादा किया, फिर अल्लाह ताला ने अंधा कर दिया। फिर गठरी फेंकी, तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती, जबकि एक तन्हा औरत सो रही है। तब गैबी आवाज आए थे, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई चोरी करते करते माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। चोर ने तौबा किया और नमाज का इरादा लेके राबिया के घर से निकला। माशाअल्लाह, ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनें हैं। इसीलिए बताया गया कि माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। वो राबिया ही जैसी माएँ थी, सहाबिया जैसी औरतें थी कि बच्चे गोद में होते थे तो गोद में चिपटा के बच्चों को दरूद की थपकियां देती थी। कल की माए कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, फुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल की माँ ऐसी थी। और आज की माँ जहाँ लड़का रोए लगे, उठाए बिस्तर पटकी तक भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा सो जा। खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं आती, लंबी कहानी याद करती थी, देर तक पीटे थे, लड़का डर कर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं है सो जा सो जा। खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहीं कहानी बिलैया कहीं छू, तब फूंक छोड़त है। तब बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी अत्ती बड़ी फराडिन है? कहा था खीर बनावा, सब घर कहीं कहानी बिलैया कैसे बताओ है? हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। मेरी माँ बहनों, जरा अपनी बहनों की जिंदगी को नजरों के सामने रखो।
अल्लाह ताला हमको आपको नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबअतु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। क़यामत के दिन वो कौन कौन है? नंबर 1 पर है इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, जिसको अल्लाह कोई ओहदा दे दे, इंसाफ करे, हिंदू मुस्लिम न देखे, तो इंसाफ की बरकत से अल्लाह कयामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से दिल लगा के जो दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाब्बन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करेगा। जवानी में इबादत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। इसलिए नौजवानों, जवानी में खुदा को याद कर लो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, इस जवानी में खुदा को राजी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात अत्ते में है। बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूं कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाए लिखाए हो, मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। इनका है अब्बा, तो कहते रे पुरान कपड़ा हम लपेट के रखियो कबर में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान। ए तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब है कभी छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो इसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे के मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। ऐ लोगो कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलान तहाब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें। व तफर्रका अलैहि, और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है, कोई के बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है, तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसी है, तो कहे बैठिए घर में, पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है, 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। इसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो, ऐसी दोस्ती भी कयामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। 5वें नंबर पर दौर फरमाते रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में
कि फफादतैना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आंखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया, परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आंख से आंसू अगर निकल आए तो अल्लाह ताला की रहमत का साया कयामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलुन दाअतहु इमरातुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, जातो हस्बी व जमाल, वो औरत खानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह कयामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी राह रुपया कमाए कमाए बटोरी तके गवा बनिया की दुकान पर, कही भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत जमाना पहले की बात है, तो दे दी, 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ तो का फैला फैला देखा है, तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सब जुटा, बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे, बहुत मगनमा की 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गया, और घर उके मस्जिद के दायरे रहा। ए बच्चे, घर मस्जिद के दायरे रहा। मौली साहब जुम्मा में तकरीर कर रहा है कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या रतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कई साहब मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में, तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे। बगे बक्सा खोली, सो कपड़ों में से 100 के नोट निकाली, मस्जिद में गए, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो नहीं रहा था, सब बक्सा जुटा। बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे, सुखा खोली, बखंड से ठंडी नीचे गिरी, तो के जो खटका के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तब औरत गोरेज की खिया और ये कस के रे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का भाई गिरे। मौलवी तकरीर करते रहे कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा, वह तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से, तो कहे अल्लाह नाम पर दे, तो कहे मांगे जी, कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे, तो कहे रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहे ले आओ रे न, वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जी। कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला तो आराम से गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी, बड़ा मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिरी जाए, लोग जाने सही मरिगा हो। अब के तैयारी होला, नौहे नहाई भी लिहिस, कफन पहन लिहिस, बहुत ढीठ रहे, तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान, तब के औरतिया घबरान के हाय ला, अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जी, जहाँ पटिए तो मर जेबे करी। बहुरतिया दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कह ली।
तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे, चल घर का रे, कबर तैयार है बे, पाड़ दे, उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, एनु का तो न ले बे। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा तो औरतिया बेचारी चली आई। गए उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, हो नमाज पढ़ के कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी, मट्टी दे जाते रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाल अब मर जाइयो, अब न बचियो। फिर दौड़ी कि भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के कान में फिर कहा थे कि उठ रे, देख लकड़ी जोड़ देने में पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, ऐसु का तो न ले बे। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। तो लोग पूछिन का भाव, कुछ बातचीत है? तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की ही से कि हम मर गए, कोई नहीं कि नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी। हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे, तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के। हाँ? ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हाँ? है लोगो, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है। ऐ लोगों, मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। तो सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा है, दीन है, तो मस्जिद भी आबाद होगी, खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों, अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो। मदरसे का काम चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हजरत मौलाना सुफियान साहब, अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाजों में कमाल पैदा होगा। हुजूर ने फरमाया इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मोतमिनुन, इमाम जामिन होता है, मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ खास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है, बहुत मेहनतें होती हैं, इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।